इस कलिकाल में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं, विमोचन है, प्रकाशन है। तो रचना किसकी है? तो रामचरितमानस में ही लिखा है, बालकांड में। रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा। रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा। पाई सुसमऊ सिवासन भाखा, पाई समऊ शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? इसकी रचना कौन करते हैं? भगवान शिव। आज तो उस बुद्ध भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रची महेश निज मानस राखा। उनके मन में जो भाव है उसको महादेव प्रकट करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं? बोले प्रकट तो शिव करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उसका विमोचन करते हैं। जय सिया राम। कैसे? जैसे आपने देखा होगा ग्रंथ की रचना किसी ने की और जब समय आता है तो उसका विमोचन किया जाता है। उसी प्रकार रामचरितमानस की रचना करी महादेव ने और जब समय आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका विमोचन कर दिया, प्रकाशन कर दिया। तो प्रकाशन कब किया? संबत सो रहे सो 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। संबत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रकाशित किया। मैं आपसे पूछूं, कोई बताएगा आजकल कौन सा संबत चल रहा है? किसी को पता है? अभी नया संवत्सर चालू हुआ है नवरात्रि से ही। अच्छा, कितने सारे लोगों को पता है कि बताना हमारा नया साल कब चालू होता है? किसी को पता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अभी शुरू हुआ है। नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र का पहला दिन, नया संवत्सर। अब बहुतों को तो यही नहीं पता कि हमारा नया साल कौन सा है। अभी जरा मैं पूछूं किसी से कि कोई हिंदी में हमारा पूरे जो 12 महीने उसका नाम बताएगा? जनवरी फरवरी तो सब बताएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये तो बता देंगे। लेकिन मैं पूछूं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है चैत्र वैशाख वाली, वो किस किस को याद है? तो शायद किसी को याद होगी। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जब हमारा नया साल आता है तो उस समय आप प्रकृति को देखिए, दुनिया की तरफ देखिए, सारा संसार कितना सुंदर लगता है। ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। धरती को देखो तो उसमें से एक अलग खुशबू आती है, मिट्टी में से। पेड़ पौधों की तरफ देखो तो उस पर कोपलें फूटती हैं। पंछियों की तरफ देखो तो उसमें एक अलग आनंद आता है। नदियों की तरफ देखो तो उसकी एक जो जल लहरी है उसका एक अलग निनाद होता है। अब हम लोग नई साल मनाते हैं जनवरी, इतनी भयंकर ठंड पड़ती है हमारा, पर अब जो परंपरा बना गया है कोई उसी पे हम लोग चल रहे हैं। अभी जो संवत्सर चल रहा है 2083, कौन सा चल रहा है? 2083। और रामचरितमानस का विमोचन कब हुआ है? संबत, देखिए मानस की रचना है, गोस्वामी जी कह रहे हैं संबत सो रहे सो 31 संबत सो रह सो
31 संबत 1631 में पूज्यपात कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को प्रकट किया, इसका विमोचन किया। और कहाँ किया? बोले नवमी भौम वार मधुमासा। आहा, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामचरित मानस की रचना कहाँ हुई? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन। नवमी तिथि और भौमवार यानी मंगलवार को, जिस दिन भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हम लोग मनाते हैं। अभी रामनवमी होके गई है ना? जय सिया राम। अरे सब बोलो पीछे तक, जय सिया राम। अभी तो होकर के गई है रामनवमी। अभी तो हम लोगों ने पूरी दुनिया में रामनवमी का उत्सव मनाया था। जिस दिन रामनवमी होती है, जिस दिन रामनवमी होती है, उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधपुरी के अंदर, अयोध्या धाम के अंदर श्री रामचरितमानस की रचना को प्रकट करते हैं।